हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी कुछ समय पहले एक लड़की है जो मेरे पास आई थी, अपने घर वालों से बहुत परेशान चल रही है। अभी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उनको। सास ससुर उस लड़की के साथ, जो उनकी बहू है, उनके साथ वो टॉर्चर करते हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, और साथ में उनके हस्बैंड भी उन्होंने अपने साथ ही लगाए हुए हैं। तो वो बहुत परेशान थी, अपना उनको फोन पे बात करने देते अपने पेरेंट्स के साथ भी, और ना ही वो किसी अपने दोस्त के साथ बात कर सकती थी, ना घर से आने देते थे, ना जाने देते थे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, और उनकी सास हमेशा बोलती थी कि तुम्हें खुद ही बच्चे नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ दिक्कत है। हमारा लड़का ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो अपने टेस्ट भी नहीं कराने देती है, अपने लड़के के टेस्ट नहीं कराने देती है कि लड़के में तो ऐसी कोई कमी नहीं होती है, और जो कमी होती है लड़कियों में ही होती है। और हालांकि उस लड़की के सब टेस्ट नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ओके है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मतलब टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हस्बैंड भी मारता है, पीटता है, बहुत बहुत परेशानियों से गुजर रही है। मतलब ना तुम उसको अपने घर आने दे रहे हो, जाने दे रहे हो, और उतना टॉर्चर कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है। लेकिन इंसान ये नहीं ये सोचता कि तुम किस उम्र में आ गए हो। अब वो सास ससुर किस उम्र में हैं? क्यों इतने पाप अपनी जिंदगी में उन्होंने मोल लिए हुए हैं? उस लड़की को मैंने यही बोला है कि भोलेनाथ की भक्ति कर। अपने जीवन में जितना भोलेनाथ की भक्ति करेगी ना, तेरे साथ उतना ही अच्छा होगा। और जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं, उनको तो भोलेनाथ देख ही लेंगे। उनको तो हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अरे वो बच्चा पैदा कैसे करे जब तुमने उस इंसान को इतना स्ट्रेस दिया हुआ है? वो कैसे बच्चा करे? पूरे 9 महीने माँ एक बच्चे को अपने पेट में रखती है। क्या वो एक टेंशन के साथ उस बच्चे को अपने पेट में रख सकती है? तुम पहले माँ को ठीक रखो। तुम उसको एक तो टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर कमी है। जब तुम उसको खुश नहीं रखोगे, वो बच्चा पैदा कैसे करेगी? हालांकि वो उनको प्रेगनेंसी हो रही है, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद उनके बच्चे सब खराब हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बच्चे की हार्ट बीट नहीं बन पा रही है। कारण तो सिर्फ यही है ना कि तुमने उसको डिप्रेशन में रखा हुआ है। क्यों ऐसे जुल्म करते हो तुम लोग? क्या इन जुल्म का तुम पे मतलब तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम जो जुल्म कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा आगे? तुम्हारे जीवन में क्या होगा? तुम बूढ़े लोग हो, तुम्हें भक्ति में लगना चाहिए, ना कि तुम लोगों को टॉर्चर करना चाहिए किसी को। तुम एक इंसान को एक रूम में बंद रखते हो, उसको मारते हो, पीटते हो, इल्जाम लगा रहे हो। बच्चा नहीं है तुम्हारे पास, बच्चा नहीं होगा, उसको ठीक से रखो, शांति से रखो, अच्छे से रखो, खुश रखो। जब तक तुम उस इंसान को खुश नहीं रखोगे, वो कर सकता है, वो बच्चा पैदा कर सकती है, या वो उस बच्चे को अच्छे से रख सकती है। अपने पेट में भी वो बच्चा सेफ नहीं है उसके, और बाहर आने के बाद तो फिर वो बच्चा भी ऐसा ही होगा जो तुमने माँ के साथ किया है, तो बच्चा भी वैसा ही होगा। और आने वाले टाइम में वो बच्चा पैदा हो भी गया, बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हारे घर के जो हालात हैं, उस हालात में उस बच्चे को क्या परवरिश मिलेगी? ये सोचा है? अरे भगवान से डरो ना। जिस दिन भगवान ने तुम्हारे ऊपर डंडा उठाया है ना, वो तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जिस दिन भगवान ने तुम्हारे ऊपर डंडा उठाया, उस दिन तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ उस बच्ची को ये कहती हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, अपने भोलेनाथ पे भरोसा रखें। घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे तो अपने घर में भोलेनाथ का शिवलिंग ले आइए, उस शिवलिंग की पूजा करनी शुरू करो। अपने भोलेनाथ को अपना पिता मान के उनकी सेवा करनी शुरू करो, और फिर देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। जो आपके ऊपर इतने कष्ट दे रहे हैं, उनका तो उनको वो भोलेनाथ ही देख लेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो सजा है ना, वो आप नहीं दे सकते, वो महादेव देंगे। आप जैसे जैसे भोलेनाथ की भक्ति करना शुरू करेंगे, अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना शुरू करो, आपके तो धीरे 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 सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। आपको घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे ना, वो पूजा पाठ के लिए भी कहीं जाने नहीं दे रहे, तो आप घर में एक शिवलिंग ले आओ। घर में एक बार आपके शिवलिंग आ गया तो आपके कष्ट खत्म है। उनकी दिल से पूजा करनी शुरू करो, दिल से। सुबह उठ के आप उनकी भक्ति में लग जाओ। अपने कमरे में बैठ के अपनी भक्ति तो कर सकते हो, आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हो। वो पूजा पाठ करनी शुरू करो विश्वास के साथ। ये मत सोचो कि भगवान भी क्या करेंगे। हर किसी का टाइम आता है। आज आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, कल आप खुद देखना वो रोएंगे। हर किसी का समय आता है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको सब्र करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, और अपने भोलेनाथ की भक्ति को नहीं छोड़ना है। अपने भोलेनाथ को ऐसे पकड़ लो कि आपके जीवन में ना उनके अलावा कुछ भी नहीं है।
कुछ नहीं है। आप सोचो कि वो उस बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद करनी। आपको क्या लगता है ऐसे लोग बच्चे पैदा करने के बाद ठीक हो जाते हैं? मैं तो नहीं मानती ये चीज। जिस इंसान को जैसे रहना है वो वैसे ही रहेगा। मैं नहीं मानती ये चीज कि आप बच्चा पैदा करने के बाद वो इंसान ठीक हो जाएंगे। कोई ठीक नहीं होता। खुद की मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पहले दिन से ही मना किया था कि अगर तुम्हारी आपस में नहीं बनती है हस्बैंड वाइफ की, सास ससुर की, तो तुम किसी ऐसे जीव को तुम इस दुनिया में क्यों लाना चाहते हो और परेशानियां झेलने के लिए। अपने जीवन को अच्छा करो। ऐसे इंसान ना ही तो बच्चा पैदा होने के बाद ठीक होते हैं और ना ही आपका कुछ अच्छा करने से ठीक होते हैं कि आप उनके जीवन में अच्छा करोगे, खाना परोस के दोगे, उनकी सेवा में लग जाओगे तो वो आपके लिए ठीक हो जाएंगे। नहीं होते हैं। कोई ठीक नहीं होता है। आपकी गलत फहमी है। हर इंसान इस गलत फहमी का शिकार बन के आपकी मैं सेवा करूंगी शायद सास ससुर ठीक हो जाए, मैं पति की सेवा करूंगी शायद पति भी ठीक हो जाए। नहीं, फिर उनको रहता है तुझे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है आप बच्चा पैदा करके उनको दे दोगे। आपको क्या लगता है वो बच्चा पैदा करने के बाद भी ठीक हो जाएंगे? नहीं। आपने तो अपनी जिंदगी नरक में डाली ही हुई थी। आप ये नहीं सोच रहे कि आप उस बच्चे की लाइफ भी खराब कर रहे हैं। जितना आपके जीवन में गलत हो गया है, आपके सास ससुर ने, आपके हस्बैंड ने जितना आपके साथ गलत कर लिया है, उसको वहीं पे आप रोक के, जो सुधरता नहीं वो कभी भी नहीं सुधर सकता। उसको सुधारने वाला सिर्फ भगवान है और आपको सिर्फ क्या करना है, भगवान को पकड़ना है, भोलेनाथ को पकड़ना है। और मैं 101% आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ आपका जीवन सफल है। उसको भोलेनाथ ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भक्ति की तरफ बढ़ना है, ना कि आपको बच्चे की तरफ बढ़ना है कि शायद बच्चा पैदा करने से ये सब सुधर जाएंगे। अगर वो बदल सकता है तो उसको भोलेनाथ बदल सकता है। आपको किसको पकड़ना है? सबसे पहले भोलेनाथ को पकड़ना है। वहीं से आपकी जिंदगी का उद्धार होगा, वहीं से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वहीं से आपका जीवन अच्छा होगा। और खुद आप मुझे कहोगे अपने कमेंट्स में कि मेरा जीवन सुधर गया है, संभल गया है। तो इसलिए अपने भोलेनाथ की भक्ति करो। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है किसी से। एक बार भोलेनाथ को पुकारो, भोलेनाथ की भक्ति में लगो, आपका जीवन अच्छा होगा। ये मत सोचो कि हम शायद बच्चा होने के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाए। नहीं, ना ही आपका जीवन अच्छा होगा और ना ही उस बच्चे का तो बहुत खराब हो जाएगा। तो आप तो खुद से परेशान थे, ऊपर से आपका बच्चा आपके साथ होगा, वो बेचारा परेशान होगा। क्यों किसी जीव को परेशान करना? आपने पहले खुद की लाइफ को सेटल करो, खुद को अच्छा बनाओ और स्ट्रॉन्ग रहो। बिना स्ट्रॉन्ग बने कुछ नहीं है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप एक औरत हैं, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। और साथ में आपका पिता, आपके पिता हैं महादेव, वो आपके साथ हैं। और जब पिता ही साथ हैं तो क्या डरना? बेटियों को डरने की जरूरत नहीं है। जब महादेव पिता हैं तो बेटियां कभी भी मत डरो। एक आवाज से आप पुकारोगे अपने पिता को, अपने महादेव को, वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपकी जिंदगी में देंगे। मैं गारंटी से कह रही हूँ, मेरा भरोसा है ये, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो इसलिए आप बेटियों को, आप लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। अपने महादेव पे भरोसा रखिए। सबसे पहले आपको अपनी भक्ति की तरफ ध्यान देना है, अपने महादेव की तरफ ध्यान देना है। फिर आप सोचो, किसी के बारे में ना सोचो, वो दूसरा काम है। तो इसलिए किसी बच्चे जीव की जिंदगी मत बर्बाद करो। पहले खुद को सेटल करो। आप उस परिवार में खुद ठीक हैं, आप खुद खुश हैं, तब जिंदगी में बच्चे की सोचना, अदरवाइज मत सोचना। तो इसलिए भोलेनाथ की भक्ति करो, अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, महामृत्युंजय मंत्र करो। आप बाहर नहीं जा सकते हो पूजा के लिए, मंदिर नहीं जा सकते हो, शिवलिंग मंगवा लीजिए, या फिर शिवलिंग नहीं भी मंगवा सकते हैं। भोलेनाथ तो हमारे इतने प्यारे और इतने भोले हैं कि आप, अगर आपके घर में गमला है, आपके घर में मिट्टी है, आप पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा करना शुरू करो। भोलेनाथ तो हमारे इतने भोले हैं, उनके लिए तो कुछ भी, वो तो कुछ भी नहीं मांगते। वो तो सिर्फ क्या मांगते हैं कि किसी भी तरीके से आप उनको याद करो, उनसे जुड़ जाओ, इतने अच्छे से जुड़ जाओ कि आपको उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको कोई भी कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या रखना है अपने दिमाग में, भोलेनाथ मेरे साथ हैं और मैं भोलेनाथ की भक्ति हमेशा करूंगी। अपने जीवन में एक चीज उतार लो और आपका जीवन सफल है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।